दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, वो हम जो वीडियो लेके आए हैं वो अधिगम के ऊपर लेके आए हैं दोस्तों। कि जो अधिगम है, अधिगम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिगम के, तो हम वो कुछ वीडियो लेके आए हैं अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम और भी सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो फिलहाल जो हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति। क्वेश्चन हमारा पहला कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका, ये जो आंसर है, संबंध प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर होगा आपका संबंध प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है? तो और अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है अभिप्रेरणा देना। यानी किसी भी व्यक्ति को आप अभिप्रेरणा देकर, मोटिवेट कर जो उसमें अधिगम है उसकी प्रणाली को और बढ़िया कर सकते हो। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन कि अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? चार ऑप्शन है आपकी कि आर्थिक स्थिति, आयु एवं परिपक्वता, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा। तो आर्थिक स्थिति पर जो हमारा अधिगम है उसका कोई लेना देना नहीं होता। चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग में प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था हमारा विलियम्स वुंट। तो आप सबको पता है कि विलियम्स वुंट ने ही सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आपको स्क्रीन में नहीं दिखा है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। इसके बाद हम सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत आधारित है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना ही सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना ही सीखना ही अधिगम है। तो ये जो इसका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं आठवां क्वेश्चन है हमारा कि पालाव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने में कौन सा रूप सही है? तो इसमें से चार रूप दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा पहला है CS UCR माइनस UCR, CS माइनस CR, UCS माइनस UCR। सी आपकी यह आपका करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन पालाव के प्रयोग। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पालाव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते की लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी जैसे ही पालाव के सिद्धांत में क्या है, पालाव भोजन प्रस्तुत करता था उसको और साथ में घंटी बजाता था, लेकिन बाद में क्या है, भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई। तो कौन सा संबंध स्थापित हुआ इसमें? तो इसमें दोनों के बीच में एक संबंध अनुक्रिया हुई, तो उसको हम बोलेंगे संबंध अनुक्रिया। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये एक परिभाषा दी थी, आपको बताना है कि ये परिभाषा किसने दी थी, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुकी है। तो ये परिभाषा दी थी गेट्स महोदय ने। किसने दी थी? गेट्स महोदय ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? यानी क्या कहता है
कि जो स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो ये दी थी E.R. हिलगार्ड ने। E.R. हिलगार्ड ने इस परिभाषा को दिया था। 12वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि निम्न में से अधिगम की विशेषता है। तो इसमें दी है पहला कि अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी है अधिगम विकास एवं परिमार्जन दोनों है। तो ये भी बात सत्य है, अधिगम विकास भी है और परिमार्जन भी है। सी दिया में अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं सक्रिय होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको पहला ऑप्शन दिखा नहीं कि उनको पहला सही लगा नहीं, तो नेक्स्ट की तो वो वेट भी नहीं करते, उसी पे लगा के करेक्ट चल भाई होगा हमारा तो ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी ऑप्शन पढ़ो, उपरोक्त सभी भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है। तो अधिगम को प्राप्त करने वाला छात्र संबंधी कारक कौन सा है हमारा? देखते हैं हम। छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि और रुचि, छात्र की पारिवारिक स्थिति और स्मरण शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 14th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि अधिगम के बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी, इसको बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, तो किसने दी? तो बॉन्ड थ्योरी दी थी हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बंध थ्योरी दी थी। नेक्स्ट हमारा 15वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि कर्ट लेविन द्वारा अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो कर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का जो सिद्धांत था, क्षेत्र सिद्धांत था, वो किसने दिया था? कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा ये कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो क्या है इसका आंसर? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंडीशनिंग, 17 क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। तो फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है? सब जानते हैं। कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पालाव ने दी थी। 18वां क्वेश्चन हमारा कि हर्ज़बर्ग मोस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुरूप में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा? तो प्रथम पर रखा था उन्होंने शारीरिक आवश्यकताएं, कि जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं उन्हीं को उन्होंने प्रथम दी थी, आवश्यकताएं समझा था। 19th क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये शब्द किसने कहे थे? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द बोले थे वुडवर्थ ने। किसने बोले थे? वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 20वें क्वेश्चन का जो आंसर हम इसमें आपको बता देंगे क्या होगा कि तत्परता या अधिगम कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध में आधा विजय कर लेना है। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम के संबंध में ये वाक्य कहा कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध के लिए आधा विजय हो लेना है। थॉर्नडाइक के तत्परता के संबंध में ये वाक्य किसने कहा था? तो दोस्तों जो ये है क्वेश्चन हमारा है आज के लिए आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन हमारा पहला है, इसमें वुडवर्थ ने कहा था ऐसा या वाटसन ने कहा था ऐसा। मैं आपको सी ऑप्शन और दे देता हूँ। सी ऑप्शन है आपका कोल सैनिक ने बोला था ऐसा, कोल सैनिक। और डी ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। डी ऑप्शन मैं इस तरफ लिख देता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पे कि डी ऑप्शन था आपका HL भाटिया, कि भाई HL भाटिया ने बोला ऐसा। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है।
थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के संबंध में ये वाक्य किसने कहा? पहला ऑप्शन वुडवर्थ ने कहा, दूसरा ऑप्शन वॉटसन ने कहा, तीसरा ऑप्शन कोल सैनिक ने कहा, चौथा ऑप्शन HL भाटिया ने कहा। आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसका रिस्पांस दोगे। यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर रिस्पांस दोगे। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कि यदि आप और भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी आप काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हो, जिसमें शिक्षा, मनोविज्ञान, मैथ, साइंस, हरियाणा जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड कोई भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक और छोटी सी विनम्र निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम अधिगम का दूसरा पार्ट आपके सामने बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।